दोस्तों, माँ की ममता से तो हम सब वाकिफ़ हैं। माँ से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता। अब सवाल ये है कि आखिर एक माँ अपने बच्चे के लिए ममता के वश में होकर किस हद तक जा सकती है। तो ऐसे ही विषय पर आधारित एक मूवी आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसका नाम है ग्रेस। ग्रेस का मतलब होता है कृपा, मेहरबानी या दया। ग्रेस एक सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है जिसे पॉल सोलेट ने डायरेक्ट किया है और 2009 में इसे रिलीज़ किया गया था। IMDb पे इसकी रेटिंग 5.1 और 71% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों के लिए एक संदेश है कि नवजात शिशु या बच्चे दूध की तरह सफ़ेद होते हैं, जिनमें कोई भी बुराई नहीं होती। उनका मन बिल्कुल साफ होता है। अच्छा बुरा, लाभ हानि, क्रोध, द्वेष आदि भावनाओं से ये सब दूर होते हैं। मूवी की स्टोरी को सिर्फ मनोरंजन के रूप में ही लें, क्योंकि ये पूरी तरह से काल्पनिक है और ज़्यादा इस बारे में ना सोचें। तो आइए फिर बिना देरी किए शुरू करते हैं स्टोरी एक्सप्लेनेशन। It's Grace. Her name is Grace. फिल्म की शुरुआत होती है एक कपल से, माइकल और मैडलिन, जो बच्चे की प्राप्ति के लिए सेक्स करते हैं। फर्टिलिटी ड्रग्स लेने के बाद भी 2 असफल कोशिशों के बाद ये तीसरी बार ऐसा हो रहा था। दोस्तों, फर्टिलिटी ड्रग्स लेने से प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। काफ़ी समय से बच्चा न होने पर वे दोनों संतान प्राप्ति की बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा रखते थे। मैडलिन ने अपने होने वाले बच्चे के बारे में बहुत कुछ सोच रखा था और काफ़ी कल्पनाएं भी करती रहती थी। 8 महीने बाद हम देखते हैं कि मैडलिन अब प्रेग्नेंट है और माइकल उसे अपने पेरेंट्स के घर लाता है। माइकल की माँ विवियन, जो थोड़ी डोमिनेट नेचर की होती है, मतलब ऐसी औरत जो सभी को अपने आदेश मनवाना चाहती है, वह उन दोनों की हेल्थ प्रिकॉशन के लिए डॉक्टर रिचर्ड को प्रीफर करती है, लेकिन मैडलिन को वह पसंद नहीं होता। मैडलिन अपनी एक फ्रेंड पैट्रिसिया से कंसल्ट करना चाहती है, जो कि एक मिडवाइफ होती है। दोस्तों, एक मिडवाइफ डॉक्टर तो नहीं होती, पर एक हेल्थ प्रोफेशनल होती है जो डिलीवरी के समय माँ और नवजात शिशु की देखरेख करती है। मैडलिन की अपनी सास विवियन से कम ही बनती थी और वे दोनों ही एक दूसरे को नापसंद करते थे। विवियन को भी अपने होने वाली ग्रैंड डॉटर का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि उसकी भी छोटे बच्चे को पालने की बड़ी तमन्ना थी। अगले दिन माइकल और मैडलिन पैट्रिसिया के पास जाते हैं। पैट्रिसिया एक डॉक्टर नहीं थी, इसलिए माइकल थोड़ा इस बात को लेकर चिंतित था, कहीं वो अपने होने वाले बच्चे के लिए रिस्क तो नहीं ले रहा। इसीलिए वह पैट्रिसिया की एजुकेशन और डिग्री की छानबीन करता है, लेकिन पैट्रिसिया उन दोनों को विश्वास दिलाती है कि वे बिल्कुल भी फिक्र ना करें,
अपने काम में वो बहुत ही प्रोफेशनल है और उसे एक्सपीरियंस भी है। मैडलिन भी अपने पति को इस बात के लिए कन्विंस करती है। मैडलिन के घर एक बिल्ली भी होती है जो अक्सर चूहों का शिकार करती और उनको खा जाती थी, लेकिन ये सब माइकल और मैडलिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि वे उसे अच्छा खाना देते थे। एक रात डिनर के बाद मैडलिन को चेस्ट पेन होने लगता है और माइकल उसे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में विवियन के कहने पर डॉक्टर रिचर्ड इलाज के लिए आ जाता है और मैडलिन को यह अच्छा नहीं लगता। वह उससे अपना इलाज नहीं करवाना चाहती थी क्योंकि उसको अपनी सास विवियन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। डॉक्टर बताते हैं कि शायद मैडलिन में प्री इक्लेम्पसिया प्रेगनेंसी डिसऑर्डर है, जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और बच्चे के विकास के कारण अन्य अंगों के डैमेज होने की संभावना रहती है जो फिटस के बिल्कुल पास होते हैं, जैसे लिवर, किडनी। इसीलिए डॉक्टर रिचर्ड तुरंत डिलीवरी के लिए कहता है, लेकिन माइकल इसके लिए मना कर देता है क्योंकि प्रेगनेंसी को अभी 31 वीक्स ही हुए थे। तो डॉक्टर माइकल को साइटोटैक ड्रग्स के बारे में बताता है, जिससे लेबर पेन शुरू होने लगता है और दर्द को काफ़ी कम कर देता है। मैडलिन साफ साफ मना कर देती है और पैट्रिसिया को कॉल करने को कहती है। माइकल के कॉल करने पर पैट्रिसिया वहां आ जाती है। पैट्रिसिया वहां आकर स्थिति का जायज़ा लेती है और डॉक्टरों की लापरवाही के लिए उनको लताड़ती है क्योंकि वे बिना किसी टेस्ट और चेकअप के ही ज़बरदस्ती डिलीवरी करा रहे थे। रात को जब माइकल और मैडलिन हॉस्पिटल से घर आ रहे थे तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और इसमें माइकल की तो वहीं मौत हो जाती है और मैडलिन के पेट पर चोट लगने से काफ़ी ब्लड लॉस हो जाता है। ऐसी हालात में भी वो हॉस्पिटल न जाकर पैट्रिसिया के पास ही जाती है। पैट्रिसिया की एक असिस्टेंट होती है जिसका नाम सैली था। वो कहती है कि इतनी गंभीर हालात में मैडलिन को हॉस्पिटल जाना चाहिए। ज़्यादा ब्लड लॉस होने से मैडलिन का बच्चा मर चुका था, पर पैट्रिसिया चाहती थी कि मैडलिन को इस बारे में ना बताया जाए क्योंकि अपने पति के खो जाने पर वो पहले ही बहुत सदमे में थी। 3 सप्ताह बाद मैडलिन की डिलीवरी होनी थी। तब तक वह उस डेड बेबी को अपने पेट में ही रखती है और फाइनली वो दिन आ जाता है जब मैडलिन अपने होने वाले बच्चे के लिए खिलौने ले रही होती है। तभी अचानक बहुत सारी ब्लीडिंग होती है और वो बेहोश हो जाती है। काफ़ी कोशिशों के बाद बड़ी मुश्किल से मैडलिन की इन वाटर डिलीवरी कराई जाती है और बच्चा डेड निकलता है और वो एक लड़की होती है। सड़न की वजह से बच्ची का रंग पीला पड़ चुका था। पैट्रिसिया को तो इस बात का पहले से ही पता होता है, लेकिन फिर भी उसे बहुत दुख होता है। कुछ देर के लिए मैडलिन को उसके बच्चे के साथ अकेला छोड़ दिया जाता है ताकि उसका मन हल्का हो जाए। मैडलिन अपने बच्चे को छाती से लगाकर रोती है और बार बार कहती है, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। दोस्तों, तभी एक चमत्कार होता है। वो बच्ची जिंदा हो जाती है जो कि नामुमकिन था और वो बिल्कुल भी नहीं रोती है। पैट्रिसिया पूरी तरह से हैरान थी, ऐसा कैसे हो सकता है। मैडलिन को ऐसा लगा कि उस पर भगवान की कृपा हुई है, इसीलिए वह उसका नाम ग्रेस रखती है। दोस्तों, मैडलिन पर कृपा तो हुई थी पर वो भगवान की नहीं थी। इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ माइकल की माँ विवियन अपने बेटे के मर जाने पर गहरे सदमे में थी। वो मैडलिन को कॉल भी करती है और अपना फ्रेंड डॉक्टर रिचर्ड से मिलने को कहती है, पर मैडलिन उसे इग्नोर करती है और ना ही उसकी कॉल पिकअप करती है। कुछ दिन बाद
पैट्रिशिया मैडलिन को उसके घर पर छोड़ने आती है और उसे एक न्यू हैप्पी लाइफ के लिए विश करती है और जाते जाते मैडलिन को बच्चे के साथ हॉस्पिटल चेकअप करवाने का मशवरा देती है। पति के खो जाने पर मैडलिन मेंटली रूप से हिल चुकी थी। वो काफ़ी खोई खोई रहती थी। इसी कारण से बच्ची की भी वो ठीक ढंग से परवरिश नहीं कर पाती थी। एक बार कंघी करते करते वो इतनी खो जाती है कि बच्चे के सिर को जख्मी कर देती है। इसी तरह एक बार और बच्ची को नहलाते समय पति की यादों में खो जाती है और उसे घायल कर देती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाने के बाद अब ग्रेस में थोड़ा चेंज होने लगता है। ग्रेस की बॉडी से एक अजीब सी दुर्गंध आती है जिससे मक्खियाँ आकर्षित होती थी। मैडलिन उसका डायपर चेक करती है पर वो साफ था। उसको अच्छे से साबुन से नहलाती है लेकिन दुर्गंध फिर भी नहीं जाती। मैडलिन मक्खियों से परेशान हो जाती है और मक्खियाँ सारा समय ग्रेस के आसपास ही मौजूद रहती थी। एक बार तो हद ही हो जाती है, मक्खी ग्रेस की नाक में भी घुस जाती है। मैडलिन परेशान होकर मक्खियों के ट्रैप्स लाती है, डोर्स और विंडोज़ को बंद रखती है और ग्रेस को भी एक नेट क्लॉथ से ढक कर रखती है, लेकिन मक्खियाँ फिर भी ग्रेस के पास ही रहती। इन सब के बावजूद भी मैडलिन के दिल में ग्रेस के प्रति प्यार कम नहीं होता, क्योंकि माँ का दिल बच्चे को लेकर कभी कठोर नहीं होता। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये बदबू, ये मक्खियाँ किस ओर इशारा कर रही थी? धीरे धीरे हालात और बदतर होते जाते हैं। ग्रेस अपनी माँ का दूध तो पीती थी पर दूध उसे डाइजेस्ट नहीं होता था और वो दूध की उल्टी कर देती थी। इससे मैडलिन को काफ़ी फिक्र होने लगी, क्योंकि ग्रेस ने पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल भी दूध नहीं पिया था। मैडलिन इस बात को लेकर पैट्रिशिया को कॉल करती है, पर पता नहीं क्यों पैट्रिशिया की असिस्टेंट सैली बार बार उनका संपर्क नहीं होने देती थी। शायद वो किसी बात को लेकर नाराज़ थी। मूवी में यह क्लियर नहीं दिखाया गया। दूसरी तरफ विवियन मैडलिन से इतनी नाराज़ थी कि वह उससे अपनी ग्रैंड डॉटर को छीनने का प्लान बनाती है, क्योंकि उसकी भी बच्चे को पालने की बड़ी तमन्ना थी। पर मैडलिन उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देती और ना ही उसका कॉल या फ़ोन उठाती थी। विवियन अपने फ्रेंड डॉक्टर रिचर्ड को फोर्स करती है कि किसी भी तरह वो बच्ची को ला कर दे। मैडलिन की प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही थी। दूध को हजम न होने से ग्रेस उल्टी कर देती थी और भूखी होने के कारण भयंकर रूप से रोती थी। सारी रात वो ज़ोर ज़ोर से रोती रहती थी, जिससे मैडलिन नींद की कमी से बीमार पड़ने लगती है। एक रात मैडलिन ग्रेस को स्तनपान करा रही थी, तभी ग्रेस स्तन को काटकर खून पीने लगती है, पर मैडलिन इसे नज़रअंदाज कर देती है और उसे भूखी होने के कारण खून पीने देती है, क्योंकि कई दिनों से ग्रेस ने कुछ भी नहीं खाया पिया था। अगले दिन मैडलिन बच्ची का टेस्ट करवाने हॉस्पिटल जाने की सोचती है, पर वह इस बात से डर जाती है कहीं डॉक्टर उसकी ग्रेस को छीन ना लें। तो वह ग्रेस को अपनी स्तन से खून पिलाना जारी रखती है। जल्दी ही मैडलिन के शरीर में कमजोरी आने लगती है। अब मैडलिन जान चुकी थी कि उसकी बच्ची आम बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं है और वह सिर्फ खून से ही अपनी भूख को मिटा सकती है। मतलब वो बच्ची आदमखोर थी। पर मैडलिन अपनी बच्ची को खोना भी नहीं चाहती थी। वह ग्रेस से बहुत प्यार करती थी
लेकिन जैसे जैसे ग्रेस बड़ी हो रही थी उसकी भूख भी बढ़ती जा रही थी। अगले दिन मैडलिन मार्केट जाती है और उसकी नज़र कच्चे मीट पर पड़ती है। तभी उसे ख्याल आता है कि शायद इससे वह ग्रेस की भूख को मिटा सकती है, इसीलिए वह बहुत सारा मीट अपने घर ले आती है। घर आकर वो मीट से सारा खून निकालकर उसे बोतल में भर देती है और उसे पिलाने लगती है। काफ़ी कोशिशों के बाद ग्रेस खून को पी तो लेती है, पर जानवरों का खून उसे रास नहीं आता और फिर से वो उल्टियाँ करने लगती है। मैडलिन समझ गई कि ग्रेस सिर्फ इंसानों का खून ही पीती है और उसे वह सारा मीट डस्टबिन में फेंकना पड़ा। बिना खून के वह बच्ची बीमार होने लगी थी। दोस्तों, मैडलिन के लिए ये ऐसे हालात थे जिसे वो किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती थी, एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। ग्रेस का खोने का डर के कारण मैडलिन ने घर से बाहर निकलना भी छोड़ दिया। रात को मैडलिन को एक बात का और पता चलता है कि उसकी पालतू बिल्ली ग्रेस के लिए मरे हुए चूहे ला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि बिल्ली उसकी भावनाओं को समझ रही थी। दूसरी तरफ विवियन अपने डॉक्टर के साथ प्लान बनाती है कि वह मैडलिन को मेडिकली पागल साबित कर दे और ग्रैंड डॉटर उसे मिल जाए। इधर मैडलिन ग्रेस को खून पिलाते पिलाते इतना कमज़ोर हो गई थी कि उसे अब धुंधला दिखाई देने लगा और उसके हाथ पैर कांपने लगे थे और उससे सही से चला भी नहीं जा रहा था। अगले दिन डॉक्टर रिचर्ड विवियन के कहने पर मैडलिन के घर आता है। मैडलिन ज़्यादा बीमार होने के कारण उससे हेल्प ले लेती है। वह उसका चेकअप करता है जिसमें खून की कमी से एनीमिया हो चुका होता है। मैडलिन डॉक्टर को ग्रेस के बारे में और अपने घाव के बारे में कुछ नहीं बताती। इसके बाद वह ब्रेस्ट के दूध का सैंपल लेता है ताकि दूध के अंदर पोषक तत्वों की जांच कर सके। तभी उसे ग्रेस की रोने की आवाज़ सुनाई देती है जो इतनी भयानक थी कि डॉक्टर भी हैरान हो जाता है और उसे देखने के लिए मैडलिन के मना करने पर भी ऊपर जाता है। मजबूरन मैडलिन डॉक्टर के सिर पर जोर से वार करती है और डॉक्टर वहीं बेहोश हो जाता है। तभी मैडलिन को ख्याल आता है कि वह ग्रेस को इसका खून पिला सकती है और एक ब्लेड से डॉक्टर के हाथ की नस काट देती है और खून से बोतल को भर लेती है और डॉक्टर की लाश को बाथरूम में छुपा देती है। विवियन जब काफ़ी फ़ोन करने पर भी डॉक्टर का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो वो खुद एक हथौड़ा लेकर मैडलिन के घर आती है। मैडलिन उसे नीचे ही रुकने के लिए कहती है और चाय बनाने के लिए कहती है क्योंकि ऊपर हालात बेकाबू होते जा रहे थे। जब मैडलिन बोतल भरकर खून ग्रेस को पिलाने लगती है तो निप्पल खून के जम जाने से जाम हो चुका था और मैडलिन इसे साफ करने लगती है और तभी बोतल हाथ से गिर जाती है और सारा खून फर्श पर बिखर जाता है। इसके बाद मैडलिन फिर से डॉक्टर की डेड बॉडी के पास आती है और वहाँ बिखरा खून को हाथ से ही बोतल में डालने लगती है। नीचे विवियन को रसोई में शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी मैडलिन वहाँ आ जाती है और कहती है कि आज ग्रेस की तबीयत बहुत ख़राब है, इसीलिए उसे देखने तुम कल आना। विवियन मौका देखकर ग्रेस को उठा लाती है और घर से निकलने लगती है, लेकिन मैडलिन को पता चल जाता है और वो ग्रेस को वापस देने के लिए रिक्वेस्ट करती है, पर विवियन उसके सिर पर हथौड़ा मार देती है।
जब विवियन यह देखने के लिए कि कहीं वो मर तो नहीं गई उसके करीब आती है, तभी मैडलिन अपनी सास विवियन का गला काट लेती है और उसी के हैमर से उसका सिर तोड़ देती है। उसी टाइम पैट्रिसिया वहाँ आ जाती है और ये सब अपनी आंखों से देखती है। पैट्रिसिया अपनी फ्रेंड मैडलिन को सपोर्ट करती है और मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि पैट्रिसिया अपने ट्रेलर में कहीं जा रही है और उसके साथ बिल्ली, मैडलिन और ग्रेस भी थी। पैट्रिसिया कहती है कि ग्रेस अब थोड़ा हेल्दी दिखने लगी है, तो मैडलिन बताती है कि अब ग्रेस को टिथ भी आ गए हैं और अब वो मांस भी खाने लगी है। इसके बाद वो अपना स्तन दिखाती है जो आधा कटा हुआ था और यही मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी काफ़ी हटकर है और मूवीज़ से भी काफ़ी अलग है। खैर, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आपको यह मूवी कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करें और रेयर मूवीज़ कलेक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।